हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल जिसका नाम है केयर फॉर एवरीवन। और अभी आपको मेरे बैकग्राउंड से ही समझ में आ गया होगा कि हम लोग कहीं बाहर निकले हुए हैं और हम लोग कहाँ आए हुए हैं। वो ये एक व्लॉग भी आप इसको कह सकते हैं और एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो भी कह सकते हैं, क्योंकि किसी भी फैमिली के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि अपने न्यू बॉर्न का आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है। और वो बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का जो फुल प्रोसीजर है वो आज मैं आपको इस वीडियो में आप लोगों को शो करूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मेरे साथ इन तक ज़रूर जुड़े रहिएगा ताकि आप लोगों को फुल प्रोसीजर पता चल सके। मैं अभी फ़िलहाल आई हुई हूँ, कहाँ आई हुई हूँ, मैं आई हुई कॉरपोरेशन के ऑफिस। पहले तो हॉस्पिटल्स वगैरह से ही प्रोवाइड हो जाता था बर्थ सर्टिफिकेट, मगर अभी यहाँ पे हम लोगों को कॉरपोरेशन आना पड़ता है। यानी बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जो हॉस्पिटल से एक कार्ड मिलता है डिस्चार्ज के टाइम में, उसी कार्ड के साथ हम लोगों को कॉरपोरेशन के ऑफिस आना होता है और वहाँ आ करके वो कार्ड प्लस आपका आधार कार्ड यानी कि मदर का और फादर का आधार कार्ड जमा करना होता है। तो उसके बाद एक फॉर्म मिलता है, वो फॉर्म को आपको फिलअप करना होता है और फिर फिलअप करने के बाद उसे जमा करने के बाद ही आपको बर्थ सर्टिफिकेट मिलेगा। यहाँ पे काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है और मैं अभी जो आई हुई हूँ तो वो आपको मैं दिखलाती हूँ फुल डिटेल में। ये देखिए, ये है इसका एंट्रेंस गेट, यहाँ से हम लोग अंदर जाएंगे। ये है कॉरपोरेशन का ऑफिस, ये इधर से है। मैंने फॉर्म सब ले लिया है, उसे फिलअप कर लिया है और अब यहाँ करके हम जमा करेंगे अपना फॉर्म। देखिए यहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। उसके बाद यहाँ पे फॉर्म जमा होगा। फॉर्म मैंने फिल कर लिया है, देखते हैं। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई है। ये फॉर्म जमा करने की लाइन है। यहाँ पे हम लोग जो है वो फॉर्म ले चुके हैं, फिल कर चुके हैं और अब वेट कर रहे हैं कि ऑफिस खुलेगा तो हम लोग फॉर्म जमा करेंगे। फॉर्म एक ही पेज का है तो भरने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। जो हम लोगों का डॉक्टर का डिस्चार्ज का जो सर्टिफिकेट है उसको बस हमने दिखाया ऑफिस में और फिर वहाँ से हम लोगों को फॉर्म मिल गया है और उस फॉर्म को मैंने फिल कर दिया है और उसमें मदर का और फादर के आधार कार्ड का ज़ेरॉक्स अटैच कर दिया है और मेरा जो सर्टिफिकेट है यानी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट का ज़ेरॉक्स वो भी उसका भी ज़ेरॉक्स उसमें अटैच कर दिया है। और अब मैं इसका वेट कर रही हूँ कि ये ओपन हो जाए तो फिर मैं यहाँ पे जमा कर। और मैं बिल्कुल अकेले ही आई हूँ क्योंकि जुवेरी और जसरा को लाना ऑफिस वगैरह में मुझे सही नहीं लगा। दिन के 11:30 बज चुके हैं और अभी तक यहाँ का खोला नहीं है, ऑफिस खोला नहीं है। फॉर्म वगैरह देने वाला तो ओपन हो चुका है 9 बजे से, मगर फॉर्म मिल भी चुका है, फिलअप भी कर लिया है हम लोगों ने, लेकिन अभी तक ऑफिस नहीं खुला है जहाँ पे जमा होगा। फॉर्म में मोस्टली बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि आपको आपके बेबी का क्या नेम लिखना है, वो लिखना है, मदर नेम, फादर नेम, एड्रेस, ये सब लिखना है और बस थोड़ा सा फॉर्म है 1 पेज का, जिसको भरने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि ऑफिस में आने के बाद ही मिल जाएगा। मैं लगभग यहाँ 10:30 बजे के करीब आई और फिर मैंने यहाँ से फॉर्म ले लिया। अपना डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद उन्होंने फॉर्म दिया। डॉक्यूमेंट्स में जैसे मैंने पहले ही बताया, जो बर्थ सर्टिफिकेट का एक कार्ड मिलता है हॉस्पिटल में ही डिस्चार्ज के टाइम, वो कार्ड इन लोगों ने देखा, उसका ज़ेरॉक्स लिया और फिर जमा मतलब मुझे एक फॉर्म दे दिया और फिर फॉर्म के साथ ही मैंने उसको फॉर्म फिल कर लिया है। और अब देखिए यहाँ पे गेट खुल गया है, ये देखिए ये ऑफिस का गेट है जो खुल गया है। अब यहीं पे फॉर्म हमारा जमा होगा और उसके बाद फिर ये लोग लेने के बाद हमें डेट नहीं टाइम बताएंगे कि कितने देर के बाद हम लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट मिलेगा। अभी भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स में जैसे कि मेडिकल है, लकड़पाड़ा है, जिसको लेडी डफरिन भी बोलते हैं, वो सब हॉस्पिटल में अभी भी बर्थ सर्टिफिकेट हॉस्पिटल से ही प्रोवाइडेड है। मगर बहुत सारे हॉस्पिटल में जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं तो वहाँ से हम लोगों को कॉरपोरेशन ही आना पड़ता है और कोलकाता में सबका यही रूल है। यहाँ पे दूसरे स्टेट्स का मुझे अभी डिटेल में नहीं पता है, तो अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करिएगा और मुझे बताइएगा कि वहाँ क्या होता है। ये लगभग 11:30 बजे गेट खुल गया है, 9 बजे से वो फॉर्म वाला गेट खुला हुआ था, वहाँ पर फॉर्म ले लिया है और अभी ये 11:30 में खुला है जहाँ पे मैं फॉर्म सब। ये मेरा पेपर अंदर चला गया है, प्रिंट करना शुरू कर दिया है।
देखते हैं कितना दिन का टाइम लेते हैं ये हमसे। वहाँ से फॉर्म लेने के बाद उन्होंने मुझे दिया यहाँ पे दोबारा जमा करने के लिए। वहाँ उन्होंने सबमिट कर लिया प्रिंट आउट, और अब यहाँ पे मुझे जमा करना है इसे। उसके बाद ये बताएंगे मुझे शायद टाइमिंग एंड ऑल। सुबह में जब मैं आई थी तो मुझे यहीं से फॉर्म मिला था। ये यहाँ पे फॉर्म रखा हुआ आपको दिख भी रहा होगा। यहीं से मुझे फॉर्म मिला था। मेरा डिस्चार्ज सर्टिफिकेट देख करके इन्होंने मुझे ये फॉर्म दिया था, और अभी जब मैं वहाँ से प्रिंट आउट करवा लिया तो फिर यहाँ आई। अभी मैंने जमा कर लिया है और इन्होंने मुझे आधे घंटे बाद ही जस्ट बुलाया है। तो मैं घर नहीं जाऊंगी, बल्कि आधे घंटा मुझे यहाँ पे मम्मा का पैन कार्ड वगैरह से रिलेटेड कुछ काम है वो मैं करवा लेती हूँ। उसके बाद ही मैं वापस आधे घंटे बाद, यानी अभी हो रहा है 12 बज रहा है, मैं 12:30 तक वापस आऊँगी। और देखते हैं उस टाइम में मुझे बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है या क्या होता है। कंटिन्यू। और देखिए कि मुझे आधे घंटे बाद वापस जाना था, और यहाँ पे 5 ही मिनट के बाद बारिश शुरू हो गई, और मैं थोड़ा सा आगे आ गई थी काम से पता वता करने के लिए, और यहाँ मैं फंस गई हूँ। वैसे तो यहाँ की बगल ही, मतलब मुश्किल से मुझे बस 5 मिनट चलना है, मगर आज जब सुबह निकली तो इतनी तेज धूप थी, छाता ली नहीं, और यहाँ मैं बारिश में फंस गई हूँ। और देखिए बारिश तो ऐसी है जैसे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। वैसे कोलकाता के मौसम का कुछ हाल ऐसा ही होता है, कभी धूप कभी बारिश। और अभी तो फिलहाल आपको वीडियो से ही समझ में आ रहा होगा, मतलब इतनी तेज़ बारिश और इतना ज़्यादा आवाज़ थी कि मुझे बाद में इस वीडियो को वॉइस ओवर में ही आप लोगों को सुनाना पड़ रहा है, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ थी और मेरी आवाज़ ही कुछ समझ में नहीं आ रही थी। और देखिए अगर बारिश को आपको देखने से अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि बारिश कितनी तेज हो रही है, हो जाएगा कि बारिश बहुत तेज हो रही थी उस टाइम में, क्योंकि देखिए नीचे पूरा पानी भर गया है इतनी ही कुछ ही टाइम की बारिश में। और यहाँ मैं वेट कर रही हूँ कि थोड़ा सा बारिश कम हो जाए तो मैं जा पाऊँ अपना बर्थ सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो बात है वो कर पाऊँ। और लेकिन यहाँ पे बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, और हुए जा रही है और हुए जा रही है। और देखिए पानी भी भरना शुरू हो गया है, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में बहुत परेशानी हो जाए। और देखिए बारिश अभी भी बादल बहुत गिरा हुआ है और बारिश बहुत तेज हो रही है। और ये देखिए यहाँ पे चारों तरफ सब वेट कर रहे हैं कि बारिश कम हो जाए, और लेकिन बारिश नहीं हो रही है। काम तो ख़त्म हो गया, यानी कि उन लोगों ने कह दिया है जमा जो लिए थे, उन्होंने आधा घंटा बाद बुलाया था मुझे। मैं हाफ एन आवर बाद जब बारिश थोड़ी कम हुई तो मैं गई, यानी 1 बजे तक मैं गई, और वहाँ पे उन लोगों ने कह दिया कि 20 दिन के अंदर ही मेरे मोबाइल में लिंक आ जाएगा, जिसको मैं बाहर से आराम से निकाल सकती हूँ। अगर इस 20 दिन के दौरान लिंक नहीं आया तो फिर मुझे वापस जाना होगा अपना वही डिस्चार्ज वाला जो वो था, पेपर था। डिस्चार्ज के टाइम में एक पेपर मिलता है बर्थ सर्टिफिकेट प्लस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट करके, वो वाला पेपर ले जा करके मुझे उन्हें दिखाना होगा विथ वो मोबाइल नंबर जो मैंने उन्हें दिया है, जो कि मैंने अब नहीं दिया हुआ है, तो मोबाइल नंबर के साथ। और जब मैं लेकर के जाऊंगी तो वो लोग अगर 20 दिन के अंदर नहीं आया होगा तो वो लोग निकाल करके मुझे दे देंगे, नहीं तो अगर मेरा आ जाएगा तो मैं बाहर से ही कहीं से भी मैं निकलवा सकती हूँ ईजिली, और मुझे जस्टा का बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो ये रहा पूरा होल प्रोसीजर ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लेने का। और देखिए मैं कैसे चल रही हूँ, बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से ये हाल हो गया है। आपको दिख रहा है कि नहीं, मैं दिखाती हूँ। ऐसा आपको फील हो रहा होगा कि मैं किसी बीच में चल रही हूँ, मगर ये बीच नहीं है बल्कि रोड है, और पूरा भीग गए हैं हम, मतलब भीगे नहीं हैं बट नीचे से तो भीग गए हैं। बारिश के ख़त्म होने का पूरा वेट किए और फिर अभी निकले हैं, तो फिर ये हाल है कि पानी पूरा रोड ब्लॉक हो गई है, और रोड के ब्लॉक होने की वजह से ऐसे हम लोगों को जाना पड़ रहा है। हम लोगों को क्या, मतलब मुझे ही जाना पड़ रहा है, अकेले मैं आई हुई हूँ यहाँ पर, तो मुझे अकेले जाना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। खैर मैं आपको एक बार लास्ट में फिर से बता दूँ कि बस प्रोसेस बहुत ही ईजी है। अगर आप कोलकाता से बिलोंग करते हैं, आपको जो डिस्चार्ज के टाइम में जो सर्टिफिकेट मिलता है वो लेकर के जाना होता है कॉर्पोरेशन में।
कॉरपोरेशन वाले लोग उसे देखते हैं, उसका ज़ेरॉक्स लेते हैं, आपके मदर और फादर का आधार कार्ड का ज़ेरॉक्स लेते हैं और उसके साथ एक फॉर्म दे देते हैं। उस फॉर्म को पूरा फिल करके जमा करना होता है। जमा करने के बाद वो लोग फिर बोलते हैं आधा घंटे बाद आने के लिए। उसके बाद वो पूरा प्रोसेस कर लेते हैं और फिर 20 दिन के अंदर वो लिंक आपको भेज देते हैं। और अगर लिंक आ गई तो ठीक है, निकाल लीजिए आप जहाँ से चाहिए, और नहीं आई तो फिर जाना होगा फिर से कॉरपोरेशन। चलिए, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, मेरे साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।